हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इनको जानते हैं? जी, इनका नाम है थॉमस माल्थus। और ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि वक्त के साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगी, लेकिन इसके पैरेलली अगर हम बात करें फूड रिसोर्सेज की तो वो भी बढ़ जाएंगे, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो बहुत ही कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारे पास फूड रिसोर्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। वक्त के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती गई ह्यूमैनिटी की, जैसे डिमिनिशिंग क्वालिटी ऑफ फूड्स। जो फूड्स थे उनकी क्वालिटी कम होती गई, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ, जो प्लांट्स थे उनकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो पुअर होती गई। अब ह्यूमैनिटी को फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए रास्ते ढूंढने थे, तरीके ढूंढे गए, और उनमें एक तरीका ये भी है जिसे हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो आज इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली है क्या? ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है ह्यूमंस का नेचर के साथ खेलने का विद रिस्पेक्ट द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स। इसलिए एडवांटेज के लिए, एडवांटेज नॉट टू द प्लांट बट टू अस ह्यूमंस। जो चेंजेस हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू करते हैं प्लांट्स में वो परमानेंट होती है और वो हेरिटेबल होती है, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं। तो अब वो प्रोफेशनल्स जो कंडक्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग को, उनको हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडर्स। प्लांट ब्रीडिंग को हम कैसे डिफाइन करें? एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है that it is a process to change the genetic pattern of plant species to produce new varieties of plants that are of higher quality either by conventional or unconventional methods। हमने पहले ही बोला जो ट्रेड्स होते हैं या जो फिनोटाइप होता है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं जीन्स या जीनोटाइप। उस जीनोटाइप को मैनिपुलेट करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं उसी को हम प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। वहाँ से हमें जो न्यू वैरायटीज मिलती हैं वो हायर क्वालिटी की होती हैं। तो अभी जो प्लांट ब्रीडिंग है वी कैन डू इट बाय कन्वेंशनल मेथड्स और अनकन्वेंशनल मेथड्स। कन्वेंशनल मेथड्स को हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी बोलते हैं, जो हम करते आए हैं पुराने ज़माने से और आज भी करते हैं। और अनकन्वेंशनल मेथड्स में हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ब्रीडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेट अस सी। जो आपकी फूड प्रॉब्लम है, जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी फूड की डिटीरियोरेट हो रही है, उसको हम एड्रेस करते हैं। डिमिनिशिंग फूड सप्लाई है फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, उसको हम इंक्रीज करते हैं। तो एनवायरमेंट स्ट्रेस की वजह से प्लांट्स कुछ होते ऐसे हैं जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं टू चेंज एनवायरमेंट, उनकी अडेप्टेबिलिटी हम बढ़ाते हैं बाय प्लांट ब्रीडिंग। कुछ इंडस्ट्रियली या मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स या केमिकल्स को लार्ज स्केल पे कल्टिवेट कर सकते हैं इन प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ बायो फार्मिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये वाला, एड्रेसिंग द वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम। क्रॉप्स में जो सबसे ज़्यादा क्रॉप टाइप्स यूज होते हैं वर्ल्ड ओवर वो होते हैं एक तो आपके सीरियल्स और लेग्यूम्स। और डू यू नो देयर इज प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ देम? अगर हम सीरियल्स की बात करें तो उनमें लाइसिन और थायोनीन ये दो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी मिकदार इन सीरियल्स में बहुत ही कम होती है। लेग्यूम्स तो प्रोटीन सोर्सेज हैं ही, लेकिन इनमें भी एक तो आपका मेथियोनिन जो आपके दो अमीनो एसिड्स हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है लेग्यूम्स में। मतलब ये दोनों चीज़ें रिच सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के, लेकिन इनमें कुछ डेफिशिएंसीज भी है। जैसे यहाँ पे ये डेफिशिएंसी है और यहाँ पे ये डेफिशिएंसी है। तो इन डिफिशिएंसीज को ख़त्म करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग का सहारा लेते हैं। ऐसी जो आपका वाइट राइस होता है, ये वर्ल्ड ओवर यूज होता है एज ए स्टेपल फूड। इट इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन ए। यहाँ पे भी हमारे लिए प्लांट ब्रीडिंग जो है वो रेस्क्यू को आता है, और प्लांट ब्रीडर्स जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं इन मैनिपुलेटिंग दिस राइस टू क्रिएट मोर अमाउंट ऑफ विटामिन ए। ये वाला प्लांट देख लीजिए, इट्स कॉल्ड कसावा। कसावा की बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिर शुगर की जो लेवल है इन ब्लड उसको मेंटेन करने के लिए ये प्लांट हम यूज़ करते हैं। इनमें मेडिसिनल इंपॉर्टेंस तो है, इतना तो हमें पता है, लेकिन डू यू नो देयर इज प्रॉब्लम विद दिस फूड एज वेल? इन प्लांट्स में होते हैं सायानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, पोटेंशियली टॉक्सिक हो सकते हैं एक इंसान के लिए। आज प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो सायानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं इनकी जो क्वांटिटी है या फिर जो प्रोडक्शन है हम कम कर सकते हैं इन दीज प्लांट्स। अब ये वाले प्लांट्स देख लीजिए हैं पोटैटोज, हर कोई खाता है। और डू यू नो देयर इज प्रॉब्लम इवन विद दीज पोटैटोज एज वेल? करते हैं स्टीरोइडल अल्कोलाइड्स।
हेल्थ के लिए पोटेंशियली हजार्डस हो सकते हैं। हजार्डस तो है, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी काम की चीज़ है प्लांट ब्रीडिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फूड सप्लाई नीड्स हैं फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, प्लांट ब्रीडिंग वहाँ पे कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। माल्थूस की जो अजम्पशन थी पॉपुलेशन ग्रोथ की विद टाइम, वो सच है। आज जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इट इज 7.97 बिलियन और 10 बिलियन ये होगी बाय 2050 एंड बाय 2100 इट इज अज्यूम्ड कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी इट विल बी अराउंड 11.2 बिलियन। पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन जो आपका लैंड है वो तो कांस्टेंट है। विद टाइम आपको हाउसेस बनाने पड़ते हैं, आपको रोड्स बनाने पड़ते हैं, आपको फैक्ट्रीज बनानी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी फार्मिंग के लिए बहुत ही कम लैंड रह जाता है, लेकिन फूड तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाय मीन्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग वी हैव बीन एबल टू मेक हाई यील्डिंग वैरायटीज। हम बहुत ही कम स्पेस में कल्टीवेट करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं और एक एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग का। क्लाइमेट चेंज जो है इट्स नॉट अ मिथ, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। और इससे क्या हुआ है कि कुछ एरियाज जो है दे आर गेटिंग ड्रायर और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं दे आर गेटिंग वेटर। तो अब कुछ एरियाज ऐसे भी हैं दे आर बिकमिंग मोर सलाइन। इन सब चीज़ों से जो हमारे प्लांट्स हैं जो वहाँ पे ग्रो करते थे उनकी जो एडेप्टेबिलिटी पैटर्न्स हैं उनमें भी चेंज आया है। इज लेड टू पुअर एडेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है ऐसी वैरायटीज की, ऐसे प्लांट्स की जो रेजिस्टेंट हो, जो टॉलरेंट हो एनवायरमेंटल स्ट्रेस एटसेट्रा। और ये भी हम अचीव कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है बायो फार्मिंग। बायो फार्मिंग में हम एनिमल्स और प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर एनहांस्ड प्रोडक्शन ऑफ सर्टन मेडिसिनली और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स और केमिकल्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रिंसिपल। By means of unconventional methods of plant breeding, we have been able to improve the quality of cotton. कॉटन को हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया है। ऐसे आपने शेल्फ लाइफ बढ़ाई है टोमेटोज की और बाकी फ्रूट्स की बाय मीन्स ऑफ अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फ्लेवर सेवर टोमेटो की बात आप कर लीजिए। तो मतलब कहने का ये है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड